हेलो नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हम जो आंसर की है CHSL की, हम दो आंसर की देख चुके हैं। आज ये हमारी तीसरी आंसर की है और यानी कि हम आपका टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करते। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे मैं जैसे कि 25 क्वेश्चन एक आंसर की में है, तो आपके लिए ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन छोड़ दो कि ये नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं होने का मतलब तो आपसे ही नहीं हो रहा। फिर आपसे ही नहीं हो रहा तो फिर हमारा करवाने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए दोस्तों, ये समस्या आपको कभी नहीं आएगी। आपको देखो, यदि आंसर की से आपको फ़ायदा चाहिए ना कि सॉल्यूशन से, ज़्यादा नहीं, मैथ और रीजनिंग हर सब्जेक्ट की आप 30-30 आंसर की सोल्व कर लेना। 30 पेपर, फिर आप खुद ही देख लेना आप कौन सा पेपर पास कर सकते हो अपने आप। आपको पता लग जाएगा कि हम किस लेवल पे, क्योंकि आंसर की से इतना निखार आता है, यानी कि एक रियलिटी में हमको जोश भी ये आता है कि ये सामने मैटर हमारी एग्जाम ही है बस, क्योंकि एग्जाम का ही मैटर है, आपको पता है। तो हम क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं टाइम खराब नहीं करके। क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, और ये किसका है? दर्पण प्रतिबिंब का। आपको अब तो देखने में भी समस्या नहीं आ रही होगी लगभग। थोड़ा सा जूम कर दिए, उसको वापस देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दर्पण को चिन्ह के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब चयनित करें। यानी कि यहाँ पे देखो, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब, एक जल प्रतिबिंब। आपने यदि कोई शब्द लिख लिया पूरा यहाँ पे ए, तो आपको यदि दर्पण प्रतिबिंब में देखना है तो ये पेज पे लिख लो और पेज को पलट दो, ऐसे इस साइड देख लो, तो वो तो क्या है जाएगा हमारा दर्पण। जल को देखना है तो ए को लिख दिया, तो ए का यदि यहाँ पे देखना है तो अब इस ए का उल्टा नीचे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, ए ऐसे बन गया। तो खैर अभी तो आपको ऐसे तो खैर नहीं देखना, क्योंकि ये तो क्लास थोड़ी सी वो है, क्योंकि इसमें सामने आएंगे जब भी आपको दिखाएंगे वो। तो अभी देखिए, यहाँ पे टी दे रखा है और टी का क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, तो टी अपनी जगह की जगह रहेगा। आगे क्या है, ए भी अपनी जगह की जगह रहेगा, ए में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आगे क्या है, आर को आपको पता है कि यानी कि दर्पण प्रतिबिंब ये आर था, पहले उल्टा था, तो यहाँ पे आके ये आर बन गया। ठीक है, अब आप देख भी सकते हो, आगे देख लो, सी है तो सी का यहाँ पे उल्टा बन जाएगा, सी इधर आ जाएगा। ओ है, ओ अपनी जगह आएगा, कोई चेंज नहीं होगा ओ का। टी है, टी वापस अपनी जगह आ जाएगी। आगे क्या है, एस, एस का क्या आ जाएगा, ये एस बन जाएगा। आगे क्या है, आई, आई अपनी जगह आ जाएगा। आर को फिर ले लो, ये आ गया आर, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब देख रहे हैं, और ए भी अपनी जगह आ जाएगा। अब इसमें मैच कर लो, टी, ए, आर, सी, ओ, टी, एस, आई, आर, ए, यानी कि पूरे मैच हो गए। तो यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए, आपको इतना सा आइडिया, देखो ये तो खैर यहाँ पे ऑप्शन है, पर आपको पता है कि यहाँ पे हो क्या रहा, ये गया, ये आया, ये गया, ये आया और ये आ गया, बस यही हुआ। तो आपको देखना, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे ये गया, इसके बाद में ये आ गया, तो यानी कि ये दोनों पूरे हो गए लगभग। फिर नीचे आ गया तो नीचे आ गया, आने दो। फिर यानी कि इधर आएगा तो इधर आ गया, और फिर लास्ट में नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है, तो यानी बन गया पूरा। तो यानी कि ऑप्शन 3 में क्या हो रहा है, ये मैच हो रहा है। हम नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक उनमें से असंगत है, तो उस असंगत अक्षर का समूह का चयन कीजिए। देखो, सी, आई, ओ, यू ये दे रखा है, तो सी का नंबर कितना आता है, 3, आई का नंबर कितना आता है, 9, ओ का नंबर कितना है, 15, और यू का नंबर कितना है, 21। तो आपके सामने है, इसमें क्या हो रहा है, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 6 कितना आ गया, 21। यानी कि प्रत्येक में क्या हो रहा है, +6 +6। तो दूसरे को चेंज कीजिए, इसको भी चेक कीजिए। इसमें क्या हो रहा है, के का नंबर कितना है, 11, क्यू का नंबर 17, डब्ल्यू का नंबर 23, सी का नंबर 3।
11 और 6 17 प्लस हो गया, 17 प्लस 6 23 हो गया। 23 प्लस 6 कितना होता है? आपको पता है कि 23 प्लस 6 होता है तो कितना आता है? 29। आपको पता है कि ABCD अंग्रेजी वर्णमाला 1 से लेकर Z तक 26 ही है, जबकि यहाँ पे 29 है। कितने अधिक है? 3, तो बिल्कुल 3 अधिक है, तो यानी कि ये भी सही है। अब इसको मैच करोगे तो S का नंबर तो कितना है? 19, Y का नंबर 25 और D का नंबर 4 और J का नंबर 10। 19 और 6 कितना आ गया? 25। 25 और 6 कितना हो जाता है हमारा? 31, यानी कि 31 आने चाहिए। और 31 का मतलब यहाँ पे 30 पे तो क्या आएगा? यानी कि 26 तक आ गया, 5 एक्स्ट्रा आना चाहिए, जबकि यहाँ पे आ कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यहाँ पे फिर यानी कि ये तो अलग हो रहा है कि 4 और 6 इनका तो 10 हो रहा है, पर यहाँ पे नहीं हो रहा। इन पे यहाँ पे कितना हो रहा है? केवल 5 ही जुड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे D आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन 3 क्या नहीं हो रहा? मैच नहीं हो रहा, यानी कि ऑप्शन 3 क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि पासे का क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखो, आपको यदि पासे में यही क्वेश्चन नहीं, आप कोई सा भी क्वेश्चन करना चाहो पासे में, तो इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, कॉमन देखो दोनों में, इन दोनों में कॉमन देखो, तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखेगा? इन दोनों में 4 कॉमन दिखेगा, 4 और 4। 4 से आगे जाओ तो यहाँ पे क्या आ गया? 5, और यहाँ पे क्या आएगा? 3। तो यानी कि 5 का विपरीत क्या आ गया? 3 आ गया, यानी कि 3 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 3 आ गया। आगे इसके बाद में फिर आओ 6 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2, यानी कि 6 के विपरीत क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? 6 के दर्शाने वाले फलक, यानी कि ऑप्शन 2 क्या आ गया हमारा? राइट आंसर। अब यही नहीं, आप दूसरे और तीसरे से भी मैच कर सकते हो। देखो, इन दोनों में मैच क्या है? 6 और, यानी कि यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? 4 और 5, और 4 और 5, तो 6 का विपरीत जो बचेगा वही होगा। क्या आ गया? 6 का विपरीत 2 आ गया। बताओ, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या आ गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्द के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म में के शब्दों के मध्य है। यानी कि शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। तो आपको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आती है। थोड़ा सा छोटा करते हैं, यानी कि यहाँ पे अब आ गया, बिल्कुल सही आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में, देखो आप आकृति के क्वेश्चन को देखते बहुत थोड़ा सा घबराते हो। देखो यहाँ पे हमारा जो त्रिभुज है ये यहाँ पे इस कोने पे आ गया, तो आपको पता है यहाँ पे जो भी आएगा वो इस कोने पे आएगा कन्फर्म है। तो यानी कि ये चित्र देखिए, यहाँ पे ये क्या दे रखा है? यानी कि ये जो चित्र है इसको यहाँ पे कोने पे देखना, तो यहाँ पे ये कोने पे कौन से में है? एक तो इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन तो कट हो गए भाई, 2 ही ऑप्शन देखने। आगे देखो, अब हमारा ये गोला है, ये यहाँ पे ये गोला ऊपर से यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। यानी कि ऊपर से नीचे आ गया ये गोला, यानी कि जस्ट नीचे आ गया। तो यानी कि यहाँ पे जो गोला होगा ये ऊपर से क्या आएगा? नीचे आएगा। यहाँ पे भाई यहाँ से नीचे ये आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे जो भी होगा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो गोला था यहाँ पे आ गया, ये आ गया। अब ये भी मैच नहीं हो रहा, सीधी बात है। ऑप्शन 4 क्या हो गया? मैच हो गया। आगे देख लो, जो हमारा डायग्राम ये है इसकी जगह यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो भी होगा गोला, यानी कि यहाँ पे जो भी गोला होगा जो यहाँ पे, वो हमारा क्या आ जाएगा? नीचे। तो ये नीचे आ गया। देखो, यानी कि हर चीज़ मैच हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करते हैं क्योंकि जूम करना जरूरी है, क्योंकि आपको वैसे दिखेगा नहीं। देखिए देखिए, एक ड्राइवर प्रत्येक घंटे के बाद अपने वाहन की चाल में 5 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि करता है। यानी कि अपनी चाल में वह ड्राइवर 5 किलोमीटर प्रति आवर की क्या कर रहा है? वृद्धि प्रत्येक घंटे में। यदि वाहन की चाल 75 किलोमीटर प्रति आवर हो, यानी कि वाहन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। शुरू के घंटे में 75 हो गई, प्लस
आगे यानी कि प्रत्येक घंटे में अगले घंटे में 5 किलोमीटर की वर्दी है, तो 75 में 5 जोड़ दे तो कितना आ गया, 80 आ गया। 1 घंटा 2 घंटा हो गया, फिर 5 जोड़ूंगा तो 80 के बाद में कितना आ गया, 85 आ गया। फिर 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 90। क्यों जोड़ूंगा 5? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 4 घंटे की यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी, तो यानी कि 4 घंटे की औसत चाल निकालनी है। तो यानी कि इनका योग करूँगा मैं, तो 5 और 5 कितना आ गया, 10 की शिव, हासिल कितना आ गया 1, 9 और 8 17, 17 और 8 कितना आ गया 25, 25 और 7 कितना आ गया 32 और 1 कितना आ गया 33। यानी कि 330 में भाग किसका दूंगा, 4 का, क्योंकि इनका औसत निकालना है। 4 अंटे 32, 8 बढ़ गया। अब कितना बच गया, 1, आगे क्या है 0, 4 दूनी 8, आगे कितना बच गया 2, 4 पंजे 20, 82.5, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि दिए गए विकल्प में से वह संख्या समूह चुने जिनकी संख्याएं दिए गए संख्या समूह की संख्याओं के समान ही तर्क नियम संबंध का अनुसरण नहीं करती है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है कि 16 दूना 32, ठीक है, हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। 32 तिया 96, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 21 दूना 42 और 42 गुणा 3 करूँगा तो 3 126 आ गया। 18 दूना 36 और 36 तिया कितना आ गया 108। 13 दूना 26 और 26 तिया कितना आ गया 78। बट यहाँ पे 11 दूना 22 हो रहा है, पर 22 तिया 66 नहीं हो रहा। यहाँ पे कितना हो रहा है 68। तो ये क्या आ गया हमारा, सही हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन को। दिए गए आकृति में आयत है, कितने आयत है, आयत के बारे में पूछा है। तो देखिए हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं। पहले तो अगर आपको इसका आंसर देंगे, उसके बाद में थोड़ा सा और भी समझाएंगे, अलग भी। देखिए बस ये देखिए, ये हमारा डायग्राम है। अब बाकी ये क्रॉस, ये जो भी दे रखा है, ये तो कुछ भी दे रखा है वो अलग बात। 1 2, हाँ सही में, ये एक लाइन और है आगे, ये और है, और 3, और यहाँ पे कितना है 2। क्योंकि आपको आयत ज्ञात करना है तो यही करेंगे। 3 और 2 5, और 1 कितना गया 6, और यहाँ पे 2 और 1 कितना गया 3। इनका गुणा 6 का गुणा 3 से करूँगा तो 6 तिया कितना गया 18। ऑप्शन 1 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। अब इसमें आपको देखिए कि ये कोई आयत थोड़ी बन रहा है भाई। ये भुजा ये भुजा ये भुजा अलग है, आमने सामने की भुजा है ही नहीं। आयत का मतलब है आमने सामने की भुजा होनी चाहिए समान, ठीक है। अब आपको मैं आयत और वर्ग में थोड़ा सा फर्क भी दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा, यानी कि आपका टाइम ज़्यादा तो ख़राब नहीं करूँगा, बट 1 मिनट में ही समझ जाना आप। ये हमारे वर्ग है, इसमें वर्गों की संख्या देखनी है। तो 1 2, 1 के बाद में क्या आता है 2, 2 दूनी 4 प्लस 1 गुणा 1 किया तो 1। यानी कि इसमें यदि वर्ग पूछा हो आपसे क्वेश्चन में, तो इनका गुणा फिर इसका तो गुणा, कोई मतलब नहीं, कितना आ गया 5। बट यदि इस सेम क्वेश्चन में ही आपसे आयत पूछा है, तो आपको आयत कैसे निकालना है कि यहाँ पे 1 2, 1 के बाद में 2, इनका योग कितना गया 3, और इनका योग भी कितना गया 3, 3 और 3 कितना गया 9। इसी प्रकार हमने यहाँ पे भी उसमें कितना गया था 18, यानी कि ऑप्शन पहला हमारा क्या आएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में कैंडिडेट इसको क्या बोल रहा है, 84 62 92 417। और आगे बोला है एक्शन, यानी कि ACTION को 48 19 36 लिख रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है DICTAION को क्या लिखा जाएगा। हमको टी बनाई है, TION। यहाँ पे हमने यहाँ पे लास्ट में ये पे जो लिखा हुआ है नहीं लिखा, TION लिखा हुआ है, TION लिखा हुआ है, ये हमारा वर्ड है। अब आप देखिए यहाँ पे TION, तो यानी कि यहाँ पे लास्ट में भी TION है, यहाँ पे भी क्या है TION।
इसको कितना लिख रहा है 1936 को, यानी कि 1936 ये लिख दिया। ठीक है, और वापस आप चाहो तो देख लो भाई डी का कोड कितना दे रखा है इसने, डी का कोड कितना है 2, तो हमने डी का कोड दोनों जगह 2 2 है तो डी का कोड कितना लिख दिया 2। आई का कोड कितना है, आई को यानी कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 9, आई का 9 है, क्योंकि यहाँ पे तो बस टीपना है 9 आ गया। आगे देखो यहाँ पे सी का देखो, सी का कितना है 8 है, 8 लिखो। आगे क्या है टी, तो टी का कितना है, टी का लास्ट में 1 यानी कि 1 है। आगे क्या है ए का कितना है 4 है, 4 लिख दो। और आगे 1936 यानी कि वो तो जो भी कुछ भी नहीं है, हमको इनमें से टीप के ही लिखना है बस, इन दोनों में से। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समूह युग्म की संख्याओं के मध्य है। देखिए यहाँ पे अब यानी कि हमको क्वेश्चन की पहचान करनी, एक तो कहना कि रीजनिंग में हर क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है। इसमें बोला है कि संख्याओं के मध्य दिए संख्या युग्म की संख्याओं के मध्य है, यानी कि मध्य वही संबंध है, जो संबंध यहाँ पे है वही संबंध इनमें से होना चाहिए। देखिए 199 में से यदि मैं माइनस करूँगा कितना 185, तो हमारे पास कितना आएगा 14। ठीक है, क्योंकि 9 में से 5 गया तो 4 और 9 में से 8 गया तो 1 आएगा हमारे पास। अब ये आपके जोड़ो कि यहाँ पे 14 माइनस क्यों किया कि 8 और 5 13 और 1 कितना गया 14, इसलिए इनमें से 14 माइनस किया। तो यहाँ पे ऐसी संख्या ओनली ऑप्शन 3 में ही मैच हो रही है कि 106 में से माइनस क्या करूँगा तो 89 माइनस नहीं करूँगा। यहाँ पे देखिए 8 और 9 का योग कितना हो रहा है 17, तो 17 माइनस करूँगा तो 16 में से 7 गया तो कितना बचा 8, क्योंकि आप सॉरी 9 बचेगा, 16 में से 7 गया तो कितना बचा 9, और 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, यानी कि वही आपकी संख्या आ रही है। बाकी आप और ऑप्शन में मैच करके देख लो 187, अब यहाँ पे कितना है 7 और 4 11 और ये कितना है 12, 187 में से यदि 12 माइनस करूँगा तो 174 नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे 106 में से 17 माइनस, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, एक और सॉरी यहाँ पे 14 है इनका बीच का, यानी कि 8 और 5 13 और ये कितना है 14। 199 में से यदि 14 माइनस करूँगा तो हमारे पास वही मान आएगा कितना 185, तो ये मान हमारा ऑप्शन 3 में मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें तो हमको आकृति काटने के, देखो यहाँ पे ये रखा हुआ है, अब इसको यानी कि पहले तो इधर फैलाना है इसमें, फिर पूरे में फैलाना है पूरे पेज में। तो आप एक बात देखिए कि यहाँ पे यदि 2 बिंदुओं से शुरू हो तो प्रत्येक में 2 2 बिंदु तो आएगी भाई, प्रत्येक में क्या क्या आएगी 2 2 बिंदु तो आएगी, यानी कि यहाँ पे भी आएगी, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी, यानी कि इसमें भी 2 आ गई, इसमें भी 2 आ गई, इसमें भी क्या आ गई 2, और इसमें भी क्या आ गई 2। और यानी कि आपको पता है कि यहाँ पे एक कंडीशन में इधर तो गोला है तो इधर गोला है, तो इधर क्या आएगा त्रिभुज, तो एक साथ में क्या आएगा गोला, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा त्रिभुज। अब यहाँ पे एक में गोला है तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा गोला, तो त्रिभुज क्या आएगा दूर आ जाएगा। अब यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये गोला है तो यहाँ पे गोला तो आ गया, क्यों आ गया भाई गोला, ठीक है। बट यहाँ पे त्रिभुज यानी कि जो उल्टा है तो त्रिभुजों में भी उल्टा है, और यानी कि यहाँ पे जो त्रिभुज है वो उल्टे नहीं है, त्रिभुज जैसे भी बने हुए हैं वैसे हैं। और देखो कागज़ काटने में भले ही आप कुछ भी सोचो, पर मैं सबसे बड़ी आपको राय यही देता हूँ कि आप एक पेज लीजिए, जैसे आपने एक पेज ले लिया मान लो ये, ठीक है, उसका ये हिस्सा है ही जो क्वेश्चन में दे रखा है ये गोला और ये गोला त्रिभुज का, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये त्रिभुज दे रखा है। देखो अब आप इसको इतना मार्क करके लिखो, इतना मार्क करके लिखो इन दोनों को, इनको सबको इतना मार्क करो कि फिर आप पेज को फैलाओ ना तो इनके सबके पास में दिख जाए, आपको अलग से ही दिख जाए कि देखो ये आ गया। तो उसमें आपको देखो क्वेश्चन तो 1% गलत होगा ही नहीं, बट आपको अलग से कॉन्फिडेंस और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन को देखिए कि 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत संख्या का चयन कीजिए। देखो इन तीनों में देखिए, इन तीनों में क्या दे रखा है कि यहाँ पे 2 2 2 दे रखा है, और जबकि यहाँ पे क्या है 3, तो ऑप्शन 3 क्या है अलग है, यानी कि ये उनसे अलग है। भाई अलग की तो बात पूछी है ना, बाकी देखो हर क्वेश्चन के लॉजिक कई लगते हैं, आपके हिसाब से पता नहीं कुछ और लॉजिक लगता हो, बट ये क्या हो गया हमारा अलग हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है यानी कि यहाँ पे ADMIDST। अब इसमें यानी कि हमको AMIDST क्या, देखो एक अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द जो टॉपिक है वो ऐसा है कि हमको अपने हिसाब से सोचना पड़ता है। देखिए इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जमाना है। ए पहले आता है, ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, आई आता है, आई लिख दिया, उसके बाद में क्या आता है, एम, यानी कि शुरू के तीन को ऐसे जमा दिया, ठीक है। अब बाद के तीन को भी जमाओ। बाद के तीन में पहले क्या आता है हमारे पास, यानी कि यहाँ पे लास्ट में इसको डी की जगह गलत कर दिया, यहाँ पे डी नहीं है, यानी कि यहाँ पे आई आ गया पहले, तो इसके पहले क्या आ गया, आई की जगह आई है और एम की जगह एम है, तीनों पहले आ गया। अब DST में डी पहले आएगा, आपको पता है डी आ गया, फिर वहाँ पे क्या आएगा, एस पहले आता है ना, पहले आता है बिल्कुल, और टी पहले आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे SYN, पहले तो SYN में एन पहले आता है, तो हमने क्या लिख दिया एन, क्योंकि पहले वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखना, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, एस आएगा, तो एस लिख दिया। उसके बाद में क्या आएगा, वाई, तो वाई लिख दिया। शुरू के तीन में अलग लिखना है, फिर बाद के में देखो पहले क्या आता है, ए, तो ए लिख दिया। उसके बाद में क्या आएगा, टी आएगा, आपको पता है टी आ गया। उसके बाद में लास्ट में क्या बच रहा है, एक्स, तो एन, एस, वाई, ए, टी और एक्स, ये हमारा आ गया आंसर। बताओ ऑप्शन 4 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। यानी कि ये हमको देखो, रीजनिंग का मतलब ये है कि हमारी तर्क शक्ति, हमारी सोचने की क्षमता कहाँ तक होती है वो देखिए। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। अब देखिए, शिक्षक, हमने एक गोला शिक्षक का बना दिया, कोई हमने कुछ भी नहीं किया, ये क्या हो गया, शिक्षक, क्या हो गया, शिक्षक, ठीक है। आगे क्या बोला है, स्नातक। आपको पता है कि शिक्षक, कुछ शिक्षक स्नातक भी होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, तो हमने कुछ में ले लिया, ये क्या आ गया, स्नातक, ठीक भाई, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। आगे क्या बोला है, टेनिस खिलाड़ी। अब मैं पर्सनल लिखूँ कि कुछ टेनिस खिलाड़ी स्नातक हैं, तो क्या शिक्षक के लिए मना थोड़ी किया। तो भाई देखिए, टेनिस खिलाड़ी शिक्षक भी हो सकते हैं, यानी कि खिलाड़ी क्या हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं और स्नातक भी हो सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्योंकि शिक्षक खिलाड़ी भी हो सकता है, स्नातक भी खिलाड़ी हो सकता है, बस। तो यानी कि तीनों का क्या होगा, समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दिए गए कथन में, यानी कि हमको ये कथन निष्कर्ष का है। देखिए हमको गोला बनाना है कि पहले कथन को देखना है, क्या दिया गया है, सभी प्लॉट फ्लैट है। ये सभी क्या आ गया हमारा, प्लॉट, और सभी प्लॉट क्या है, फ्लैट है, यानी कि ये सभी प्लॉट किस में आ गए, फ्लैट में आ गए, यानी कि हाँ हमारे पास क्या आ गया, फ्लैट हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला है, सभी फ्लैट होटल है। ये सभी फ्लैट क्या है, ये सभी फ्लैट किसके अंदर आ गया, होटल के अंदर आ गया, ये क्या हो गया, होटल, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, कुछ होटल रेस्टोरेंट है, यानी कि रेस्टोरेंट के बारे में दे रखा है। कुछ होटल क्या है, रेस्तरा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जब होटल के लिए बोला तो होटल पे जाऊंगा, प्लेट के अंदर कैसे घुसूंगा, प्लेट के अंदर और प्लॉट के अंदर नहीं घुस सकता। अब निष्कर्ष देखो, कुछ रेस्टोरेंट प्लॉट है, यानी कि ये रेस्टोरेंट क्या प्लॉट के अंदर आ सकता है क्या, भाई सॉरी फ्लैट के लिए बोला है, फ्लैट के लिए कुछ रेस्टोरेंट इस फ्लैट के अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, क्योंकि ओनली रेस्टोरेंट की तो औकात कहाँ तक है, होटल तक ही है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया पहला। दूसरे में क्या दे रखा है, कुछ होटल प्लॉट है, ये कुछ होटल है इस प्लॉट के अंदर आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। हाँ, सभी होटल प्लॉट के अंदर नहीं आ सकती, बट कुछ आ सकती है, कोई समस्या नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा सही हो गया दूसरा।
तीसरा बोला है कोई भी प्लॉट रेस्टोरेंट नहीं है। कोई भी प्लॉट क्या नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है। तो आपको पता है कि बात तो सही है, मगर जो हमारा जो कथन है वो यदि हमारे पास पॉजिटिव दिया गया है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये क्या होंगे, गलत। तो हमारा ऑप्शन 3 यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी माँ की, कौन है निर्मला, यानी कि एन से दर्शा रहा हूँ। निर्मला ने किसका परिचय, राहुल का परिचय यानी कि आर का परिचय कैसे दिया, अपनी माँ यानी कि निर्मला की क्या, माँ की बहन यानी कि माँ की क्या हो गई, बहन के पुत्र यानी कि इस बहन के पुत्र में कौन आ गया, राहुल आ गया, के रूप में करवाया। यानी कि इस निर्मला ने राहुल का परिचय कैसे करवाया कि वो इसकी माँ की बहन का क्या है, पुत्र है। तो ये क्या हो गया, मौसेरा भाई हो गया। भाई निर्मला का ये क्या हो गया, मौसेरा भाई हो गया, क्योंकि इसकी माँ और इसकी माँ क्या है, बहन है। तो क्या हो गया, मौसेरा भाई। तो ऑप्शन 2 क्या आ गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनोमीटर से क्या मापी जाती है विद्युत धारा। तो ग्राफोमीटर से क्या मापते हैं, कोण को मापते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में यानी कि यहाँ पे ये आपको मैं कल भी बता चुका हूँ। देखो वैसे आपकी मर्जी है आप कैसे करते हो, पूरा पेपर सॉल्यूशन कराना जरूरी है। देखो पी आई डॉट पी पी डॉट एस पी डॉट आई एस पी पी आई डॉट पी, ये हमारी पूरी लाइन है। अब इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखो ऑप्शन रख के देख लो। एस पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ मैं, पी पी आई। देखो जैसे हम आपको स्वयं करते हैं ना उसके तरीके से आपको बताते हैं, आपकी मर्जी पर। देखो आप एक बार आजमा के देख लेना, आप स्वयं ही कहोगे कि हाँ अच्छी बात। देखो पी आई एस पी, पी पी एस पी, पी आई एस पी, पी आई पी। समझ में नहीं आ रहा क्या कर दिया, यानी कि बोलने में हमको लग जाएगा कि बिल्कुल सही है मामला। देखिए आगे दूसरे को ले रहा हूँ, एस आई पी एस, और बोल के देख लेना, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा। देखो पी आई एस पी, पी आई एस पी, पी आई एस पी, पी आई एस पी, बोलो पूरा मैच हो गया। पी आई एस पी, पी आई एस पी, पी आई एस पी, यानी कि क्या बन रहा है, पी आई एस पी। हमने ऑप्शन 3 को रखा तो प्रत्येक में बन रहा है 4 के जोड़े में, तो ऑप्शन 2 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। मैं आपकी बात मानता हूँ कि जोड़ों से कीजिए कि नहीं, कि यहाँ पे पहले इनको काउंटिंग कीजिए, बट मैं आपको देखो आता तरीका सब कुछ है, पर जो तरीका इनके बेस्ट निकलेगा उसको ही आपको निकाल के देंगे, क्योंकि ये तरीका ये है कि कभी क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है, कितने भी दे दो। इसमें ये हो रहा है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको 20 देगा, भाई 20 में हम 4 का फिगर रखेंगे, नहीं, कितने भी दे दो, 23 24 जितने भी रखना है रख दो, कोई समस्या नहीं। चलो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसमें दे रखा है कि 646 भाग कितना है 19, माइनस कितना है 746, प्लस कितना है 20 है, गुणा कितना है 34, और बराबर में कितना आना चाहिए 100। देखो देखिए हम तो इसको तो सीधा भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे भाग में तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। गुनी थी 57, 3 बढ़ गया, आगे कितना बच रहा है 57 के बाद में 3 और 4 7, गुनी 176 यानी कि 34 आ गया। इनको दोनों को भाग देने पे कितना आ गया, 34 आ गया। अब माइनस की जगह क्या रखना है, प्लस, क्योंकि ऑप्शन तो ऐसे देखना है, प्लस रखेंगे। कितना आएगा 7 4 6, और प्लस की जगह क्या रखेंगे, माइनस, कितना है 20, और अब क्या है गुणा, गुणा कितना है 34, और बराबर में कितना आना चाहिए 100। देखते हैं, देखिए 100 आता है क्या। यहाँ पे 34 दूना यानी कि 0, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, कितना गया 680, माइनस 746 प्लस 34 है ही यहाँ पे,
बराबर में कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। 6 जीरो कितना बचेगा, 6। 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पे 66 बचा और प्लस में इधर कितना है, 34 है। बराबर में उधर कितना आ रहा था हमारे पास, 100। 6 और 4 10 का सिब हासिल 1 आ गई। 6 और 4 10, 10 का 0 और ये कितना आ गया, 6 और 3 9 और ये कितना आ गया, 10, यानी कि कितना आ गया, 100। इधर भी हमारे पास 100 है और इधर भी 100 है। समीकरण बराबर हुआ किससे, ऑप्शन 1 से बराबर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। देखो यहाँ पे हमको ऑप्शन भी से भी थोड़ा सा देखना है कि पहला ऑप्शन में दे रखा है 2 और 3। 2 का मतलब बीमारी होने से पहले निदान थोड़ी होगा, नहीं होगा, गलत हो गया, यही बात आ गई। हाँ, तीसरे में दे रखा है कि बीमारी, ठीक है बीमारी हुई, उसके बाद में क्या है, नुक्खा। भाई नुक्खा क्यों, पहले तो हम बीमारी होगी तो उसका निदान तो देखेंगे ना। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई, ऑप्शन यानी कि 4 क्या आएगा, मैच आएगा। कैसे कि सबसे पहले बीमारी होगी, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, बीमारी का निदान ढूंढेंगे, उसके बाद में बीमारी का क्या होगा, नुक्खा होगा, और उसके बाद में हमारे पास स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा, और उसके बाद में हमारा परिवर्तन यानी कि अनुपरिवर्तन हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन 4 हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। किसी निश्चित कोड भाषा में PROUD को WYJPK लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में GUILTY को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि P का नंबर कितना है, 16, और W का नंबर कितना है, 23। 16 और यहाँ पे कितना आ गया, 23 आ गया। तो क्या किया, प्लस का 7 किया, ठीक है। इसी प्रकार R का नंबर कितना आ गया, 18, और यहाँ पे Y का नंबर कितना है, 25। तो इसमें भी कितना किया, 7 किया। आगे कितना है, O का नंबर कितना है, 15, जबकि यहाँ पे कितना है J, तो J का नंबर कितना है, 10। तो क्या हो रहा है, -5। आगे क्या है, U का नंबर कितना है, 21, और यहाँ पे कितना है P का नंबर कितना है, 16। 21 में से माइनस क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। आगे क्या है, D का नंबर कितना है, 4, और K का नंबर कितना है, 11, यानी कि 4 और 7 यानी कि प्लस का 7 हो रहा है। अब आप जो सोचोगे ना वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखिए कि जो हमारे पास क्वेश्चन में व्यंजन दे रखे हैं, व्यंजन में तो 7 जोड़ना है और स्वर में 5 माइनस करना है। तो जी क्या है, व्यंजन है, तो इसमें 7 जोड़ूंगा तो जी का नंबर 7, और 7 कितना आ गया, 14 पे क्या आ गया, एन आ गया। आगे क्या है, यू क्या है, स्वर है, 21 में नंबर है यू का, तो 21 में से क्या करूँगा, 5 माइनस करूँगा, कितना आएगा, पी यानी कि 16 आएगा। आगे क्या है, आई भी आपको पता है क्या है, स्वर है, आई का नंबर 9 है, 9 में से 5 माइनस करूँगा, क्या आएगा, 4, 4 पे क्या आता है, डी। आगे क्या है, एल हमारा कोई स्वर नहीं है, एल हमारा व्यंजन है, तो यानी कि 12 में क्या जोड़ूंगा, 7, 12 और 7 कितना आ गया, 19 पे क्या आ गया, एस। टी का नंबर कितना है, 20, ये भी हमारा व्यंजन है, 20 में 7 जोड़ूंगा, क्या आ गया, ए आ गया। वाई का नंबर कितना है, 25, 25 में 7 जोड़ूंगा, कितना है, 32, 32 पे हमारा क्या आता है, एफ आता है, यानी कि 26 के बाद में वापस 32 आएगा तो कितना, 6 जुड़ेगा, तो क्या आ गया, एफ आ गया। ऑप्शन 2 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, और शायद लास्ट है आज के क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन को देखिए। दिए गए विकल्प में यानी कि श्रेणी का क्वेश्चन है कि 4 5 और 13 22 86 और 111। देखो हो क्या रहा है, 4 है शुरू में, उसके बाद में 5, उसके बाद में 13 22 86 और 111। एक का वर्ग कितना आता है, 1, ठीक है, एक का क्या किया, वर्ग किया। आगे 2 का क्या किया है, घन, कितना आता है, 8, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +8 हुआ। यहाँ पे 3 का क्या कर रहा है, वर्ग, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, +9। अब की बार 4 का क्या करेगा, घन करेगा, कितना आ गया, 64। यहाँ पे क्या करेगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25। तो अब क्या करेगा, 6 का घन कितना आ गया, 216। इसमें 216 जोड़ूंगा तो 6 और ये कितना आ गया, 7, 7 आ गया बिल्कुल हमारे पास।
एक और एक कितना आ गया 2, 2 आ गया। 2 और एक कितना आ गया 3, 327, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन 4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य संबंध है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये 726, 1328 और 2194। क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने का वो है। देखिए हमारे पास 9 गुणा 9 करूँगा तो कितना आएगा 81 आएगा, और 81 गुणा 9 करूँगा तो कितना आएगा 729। इसमें से माइनस क्या कर रहा है 3, तो 729 में से 3 माइनस करूँगा कितना आएगा 726। उसी प्रकार 11 का घन कितना आ गया 1331, क्योंकि इतना आपको याद होना चाहिए। 1331 में से 3 माइनस किया 1328 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे पहले 9 था, 9 के बाद में 11, 11 और 2 कितना आ गया 13। 13 का घन कितना आता है 2197। इसमें से -3 किया तो हमारे पास कितना आ गया 2194। तो अब देखिए उसमें मैच हमारा यही ऑप्शन हो रहा है। कैसे कि 8 का कितना आ गया 512। 512 में से माइनस क्या करूँगा 3, कितना आएगा 509। 10 का कितना आता है हमारा 1000, क्योंकि 8 के बाद में 10 आएगा। 1000 में से 3 माइनस के कितना आएगा 997। 12 का कितना आता है 12 का आता है हमारा 1728 होता है। 12 का कितना आता है 1728। उसमें से 3 माइनस किया तो कितना आ गया 1725। यानी कि यहाँ पे घन करके क्या कर रहा है प्रत्येक कंडीशन में -3 कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया ऑप्शन 3 आ गया। लास्ट क्वेश्चन है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन करें। देखो यहाँ पे आपको पता है कि उकसाना, आदमी को उकसाना, भड़का रहा है, समान है, उन्मादित करना यानी कि उनको प्रोत्साहित करना, जबकि शांत करना ये इनसे क्या हो गया अलग, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू।